हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं हूं सुंदर रावत और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ियों से। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। लेकिन दोस्तों, उत्तराखंड का पढ़ा लिखा युवा स्वस्थ नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ नहीं है दोस्तों। उत्तराखंड का पढ़ा लिखा युवा आज बेरोजगार घूम रहा है और जहाँ उत्तराखंड के युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को बड़े बड़े पदों पर बैठना था, आज वो सड़कों पर बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं। और इसका कारण दोस्तों उत्तराखंड की जो सरकार है वो सड़ गई है, उसका सरकारी जो सिस्टम है वो सड़ गया है। और उत्तराखंड की जो बीजेपी सरकार है वो सिर्फ भगवा पे राजनीति कर रही है। और उत्तराखंड की जो बीजेपी सरकार है वो भगवा 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 चिल्ला रही है। और आज उत्तराखंड के जितने भी पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं वो अपनी आधी उम्र ख़राब कर चुके हैं पढ़ाई और सरकारी नौकरी के चक्कर में। और आज उनकी हालत वही हो गई है जो बीजेपी सरकार चाहती है कि पूरे देश में भगवा हो, यानी कि पूरे देश के युवा भगवा पहनकर सन्यासी बन जाएं और सन्यासी बन के दर बदर की ठोकरें खाएं। कोई भी बीजेपी सरकार के लोग नहीं चाहते हैं कि उत्तराखंड के जो युवा हैं वो बड़े बड़े पदों पर बैठे, क्योंकि बड़े बड़े पद उनके रिश्तेदारों के लिए बने हुए हैं। क्योंकि जो सरकार में रहेगा उन्हीं के रिश्तेदार बड़े बड़े पदों पर बैठेंगे, बाकी तो उत्तराखंड का युवा सड़कों पर बैठकर आंदोलन करेगा। नमस्कार दोस्तों, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सीधी अभी तस्वीरें गांधी पार्क से हैं और गांधी पार्क में जो भीड़ अभी इकट्ठा हो रखी है ये तमाम उन युवाओं की भीड़ है जो हमेशा ही अपने लिए आज आवाज उठा रहे हैं। चाहे यूके एसएससी हो या यूके पीएससी, दोनों आयोग आज कटघरे में हैं और निशाने पर छात्रों के, और छात्रों का मानना है कि जिस हिसाब से हो रहा है, देखिएगा आज युवा वाकई एक बार फिर से यहाँ पर इकट्ठित होकर एक बड़ी बात यहाँ पर जरूर होगी। ये देखिएगा जहां जहां नजर जाएगी। और सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पर एक देखिएगा पीछे पुलिस की गाड़ी भी बिल्कुल मुस्तैद है। और आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में गांधी पार्क में, आप देख सकते हैं देहरादून में उत्तराखंड के युवा आज आंदोलन कर रहे हैं। आज 23 फरवरी 2023 को भी आंदोलन कर रहे हैं। कल भी रात भर वहीं थे और पुलिस वाले उनको बर्बरतापूर्वक वहाँ से घसीट रहे हैं, उठा रहे हैं, गाड़ी में भर रहे हैं और उनको जेलों में डाल रहे हैं। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड की पुलिस भी नहीं चाहती है कि वो सरकारी तंत्र का विरोध करें हम लोग, क्योंकि जो सरकारी तंत्र है उसमें सरकार के लोग बैठे हुए हैं और सरकार के लोग चाहते हैं कि उनके रिश्तेदार भी वहाँ पर जॉब करें, बाकी लोग भगवा पहनकर निकले। सीएम साहब, आपके लिए निर्देश या कहूंगा कि एक स्पष्ट करना चाहता हूं कि यूके एसएससी के बाद आपने यूके पीएससी भी देख लिया है। आपका नकल विरोधी कानून 10 की जगह 15 तारीख चले गया है। आप सर करना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि 24 में आपकी परीक्षा है, हमारी परीक्षा 23 से 26 फरवरी के मध्य थी और आपकी 24 में परीक्षा है। आप इन बच्चों के लिए इस प्रकार से जितने अभ्यर्थी है सब लोगों के जो है जिसे हाथों में पेन होना चाहिए था, आने वाले बंदूकें, आने वाले समय में बंदूकें होगी। अब आप समझिए इसका कितना जो है दुर्भाग्यपूर्ण आगे होने वाला है। और दोस्तों, ये जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं जिन्होंने अपनी आधी उम्र ख़राब कर दी है, 30 से 42 साल तक की उम्र हो चुकी है और आंदोलन कर रहे हैं। और हम जैसे युवा होगी, हमारे घर परिवार वाले, कुटुंब वाले, गांव वाले और क्षेत्र वाले भी नहीं सुन रहे हैं। ये लोग हम पर भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बाकी अन्य लोग भी तो सरकारी नौकरी पे लगे हैं, वो भी तो सफल हुए हैं। तो यार कम से कम आपके घर परिवार वाले, कुटुंब वाले, गांव वाले, क्षेत्र वाले नहीं समझ रहे हैं। तो जो लड़के आजकल यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, है ना, कम से कम आप लोग तो सपोर्ट कीजिए इन युवाओं को, हम लोगों को यार। और अपने घर परिवार वालों को, कुटुंब और गांव वालों को, क्षेत्र वालों को समझाइए कि जो ये युवा आंदोलन कर रहे हैं इनको सपोर्ट करें, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ युवाओं की नहीं है। इन युवाओं को सफल होते हुए देखना उनके परिवार वालों का भी सपना है, उनके गांव वालों का भी सपना है, उनके क्षेत्र वालों का भी सपना है। सबसे पहले जो आयोग में बैठे अधिकारी है उनको जेल होनी चाहिए। वहाँ पे जो कूड़ा करकट भरा हुआ है उस सिस्टम से बाहर होना चाहिए। जो बच्चा ईमानदार है, जिसने अपनी ईमानदारी से पूरी रात दिन लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई की है, उसका वो हक मिलना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि पहले इस प्रदेश में सीबीआई जांच हो, उसके बाद सारी परीक्षा हो। जो उसका जिसने जो मदद की है उसका। मैं आपको बोलना चाहूंगा जो तमाम युवा है, एक बार आप कैमरा थोड़ा घुमा के देखेंगे, जहां जहां तक नजर आएगी वहां ये युवा दिख रहे हैं। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चीजें जो आवाज है यहाँ दूर तक जानी चाहिए, ये युवाओं की आवाज। जी मेरे भाई। सर, हम आपको ये बताना चाहते हैं 6 महीने पहले जब हमने यहाँ आंदोलन किया था, जिस समय भर्ती ट्रांसफर की गई थी यूके पीएससी को, उसी समय हमने बोल दिया था कि एक बार आयोग की जांच करा दी जाए। आयोग बदला है, पैटर्न नहीं बदला। नकल आज भी हो रही है, पेपर आज भी बिक रहे हैं, तमाम पेपर लीक भी हो रहे हैं और ये युवा जो आज पढ़ना चाहिए था वो सड़कों पर है। तो देखा आपने, मेरे जैसे कितने पढ़े लिखे युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। मान लेता हूँ कि मैं निकम्मा हूँ, निठला हूँ, असफल हूँ और कोई काम धाम नहीं करता हूँ, तो क्या ये लड़के भी निकम्मे, निठले और असफल हैं? क्या इनके अंदर टैलेंट नहीं भरा हुआ है? इनके अंदर भी कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये लोग बेरोजगार हैं, क्योंकि सरकारी तंत्र सड़ गया है और वहाँ पर पद पहले से ही बेच दिए गए हैं।
तो ये लड़के सरकारी पदों पर कैसे बैठेंगे, हम सरकारी पदों पर कैसे बैठेंगे। तो सीबीआई जांच की मांग के लिए बच्चे आज मुखर हुए हैं। कहते हैं पहले जांच होनी चाहिए और उसके बाद परीक्षा हो तो चलेगा। और काफी बड़ी भीड़ है, निसंदेह बहुत बड़ी भीड़ है यहाँ पर। अभी छात्रों की आप देखिएगा, जहां जहां तक नजर जा रही है ये तमाम छात्र हैं। तो सीबीआई को लेके मुखर हो रहे हैं आप लोग? जी सर, सीबीआई पहले सीबीआई जांच, उसके बाद परीक्षा। हमारी मुख्य मांग है सर, पहले जांच की जाए, उसके बाद परीक्षा की जाए। हम तीसरी बार पेपर नहीं देना चाहते, ये फिर दूसरी बार गड़बड़ करेंगे, फिर तीसरी बार पेपर के लिए बोलेंगे। अगर इनके मुंह में थोड़ी भी शर्म लाज, 380 क्वेश्चन ये जो है 380 क्वेश्चन बोले थे ना, 380 क्वेश्चन है, उसमें से अभी 100 क्वेश्चन बने हैं, बाकी 280 क्वेश्चन तो रहे। हम विगत 6 माह से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन धामी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहे। धामी सरकार बिल्कुल सोई हुई है और अखबार के फ्रंट पेज में हमेशा इनका स्टेटमेंट आता है कि मैं युवाओं के प्रति गंभीर हूँ। आज तक ये गंभीर नहीं है। किसको बचाना चाहते हैं धामी सरकार? युवा बिल्कुल मुखर हो चुका है। युवाओं ने जैसे आपको गद्दी में बिठाया वैसे आपको ये की सरकार बोल रही है। एक अखबार के हवाले से माने तो धामी जी को सबसे खूबसूरत चेहरा माना गया है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, इनको खूबसूरत माना गया, लेकिन है कहाँ ये युवा यहाँ पे क्यों आए हैं? यार पढ़े लिखे युवाओं का बड़े बड़े सरकारी पदों पर बैठने का सपना पूरा कैसे होगा जब भर्ती परीक्षाएं कराने वाला सरकारी सिस्टम ही सड़ गया है। वो भ्रष्ट हो गया है, वो पहले ही पदों को बेच दे रहा है, उनकी नीलामी कर दे रहा है और बच्चे यहाँ पर बेवकूफ़ की तरह 4 दीवारी के अंदर मेहनत कर रहे हैं। देखिए 2-3 दिन से लगातार ये युवा लगातार आंदोलन कर रहे हैं और कल रात भर भी ठंड में आंदोलन कर रहे थे और उनको पुलिस घसीट कर पकड़ कर ले जा रही है। और आज 9 फरवरी 2023 को भी गांधी पार्क में उन्होंने आह्वान किया है कि हम आंदोलन करेंगे, सब लोग उनका साथ दें। छोटे बड़े बुजुर्ग, सिर्फ युवा ही वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। यार जगाओ सबको बुलाओ और सब उनका साथ दें ताकि इस भ्रष्ट सरकार को जड़ से उखाड़ सकें। देखें किस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं। आप एक बार भीड़ एक बार देखिएगा, ये युवा बिल्कुल भी आज चुप होने वाले नहीं है, शांत ये लगते नहीं और जो इनके मन में है ये ठान कर यहाँ पर जरूर पहुंचे हुए हैं। तो आप सब लोगों से वापस से जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में, आप लोग भी जुड़े रहिएगा। जहाँ जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक बस युवा ही दिख रहे हैं। और ये तमाम बेरोजगार लड़कों की हालत ऐसी हो गई है कि उनसे कोई भी नॉर्मल लड़की और बेरोजगार लड़की भी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। सरकारी नौकरी वाली लड़की की तो बात ही क्या करे। कभी हुआ आज तक कि किसी सरकारी नौकरी वाली लड़की ने बेरोजगार लड़के के साथ शादी की है? बहुत रेयर चांस है। आज तो सरकारी नौकरी वाला लड़का भी सरकारी नौकरी वाली लड़की ढूंढ रहा है। संतुलन ना ही समाज चाह रहा है और ना ही सरकार। पहले होता था जो राजा है उसी का बेटा राजकुमार बनेगा, उसी का बेटा राजा बनेगा, उसी का भाई भतीजा मंत्री बनेगा, सिपाही बनेगा। आज भी वही चल रहा है हमारे देश के अंदर। जो सरकार में बैठे हैं उन्हीं के भाई भतीजे बेटे ही सरकारी पदों पर बैठ रहे हैं। और उन लोगों ने एक ऐसा सिस्टम निकाला हुआ है कि लाखों लोगों के लिए ये भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देते हैं ताकि ये लोग फॉर्म भरें और महंगी फीस जमा कर सकें। ये लोग चाहे तो सीधे भर्ती भी करवा सकते हैं अपने भाई भतीजों की। इतना दम है, इतनी पावर है सरकार के अंदर। सरकार के लोगों के अंदर इतनी पावर है कि ये चाहे तो अपने भाई भतीजे बेटों को सीधे डायरेक्ट पोस्टिंग दे सकते हैं। लेकिन ये लोग ऐसा करते नहीं है। जानते क्यों नहीं करते हैं? ताकि लाखों बच्चे फॉर्म भर सकें और उस फॉर्म भरने की जो फीस इकट्ठा हो उस फीस से ये लोग अपने भाई भतीजे बेटों जो कि इन लोगों ने अपने सरकारी पदों पर बैठा रखे हैं उनकी सैलरी दे सकें। इसलिए ये लोग ऐसा सिस्टम निकालते हैं कि लाखों लोग फॉर्म भरें, वो पैसा इकट्ठा हो और फिर जाकर ये अपने भाई भतीजों की सैलरी दे सकें। वरना इनके पास इतनी पावर है कि ये सीधे डायरेक्ट पोस्टिंग कर सकते हैं।
सर मेरा नाम हिमांशु मेहता है और मैं सीमांत जिले पिथौरागढ़ से आया हूँ। सर मैं 2018 से यहाँ रह रहा हूँ। जितने पेपर दे रखे हैं एक भी ऐसा नहीं है कि जो सही तरीके से हुआ हो। पहला पेपर फॉरेस्ट गार्ड का दिया और रद्द हुआ, वन दरोगा दिया और रद्द हुआ, वीडियो दिया और रद्द हुआ, पटवारी दिया और रद्द हुआ। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड की सरकार है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, उत्तराखंड बनने के बाद मुझे नहीं लगता कि एक भी पेपर शांत तरीके से हुआ हो, बेहतरीन तरीके से हुआ। यूकेपीएससी जो पेपर कराता है उससे एसडीएम बनते हैं, सीओ बनते हैं, इस राज्य की नीति का निर्माण करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद ये लोग कौन नीति बना रहे हैं उत्तराखंड सरकार की? कौन सीओ है? अंकिता भंडारी जैसे केस की जांच कौन कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं जो आयोग से निकलते हैं। लेकिन कैसे लोग हैं वो आप देख रहे हैं किस तरीके से जा रखे हैं। जो असल व्यक्ति है, जो ऑफिसर बनना चाहिए, वो आज दिल्ली और महाराष्ट्र में होटलों में बर्तन धो रहा है, और जो होटल में बर्तन धोने के लायक भी नहीं है, आयोग में पेपर बना रहा है, पेपर बांट रहा है, अधिकारी बन रहा है, इस राज्य के नीति और नियम बना रहा है। क्या बड़ी बात बोली है। ये हमारा युवा है, पिथौरागढ़ से आया हुआ, बोल रहा है वो सुदूर क्षेत्र से आया हूं, लेकिन अक्षर से जो बातें इन्होंने बोली हैं यकीनन सत्य है। चाहे जो भी जांच हो रही है, चाहे पुलिस माहौल में हो, कहीं पर भी हो, जो ये भाई ने बातें बोली है वो आप समझिएगा, सुनिएगा एक बार फिर से। कई बार हमारे आसपास इक्के दुक्के लड़के सरकारी नौकरी हासिल करने में सफल हो जाते हैं। फिर उन लड़कों का एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर हम लोगों को कोसा जाता है कि उसकी तरह मेहनत करो, उसकी तरह पढ़ाई करो, उसने दिन रात एक करके पढ़ाई की है, जबकि हमने भी दिन रात एक करके पढ़ाई की है। हम भी रात रात जागे हैं, पूरे रात भर सोई नहीं है, हमने इतनी मेहनत करी, इतनी पढ़ाई करी है, लेकिन हम सफल नहीं हो पाते हैं। उस लड़के की तरह हम टॉप 10 में नहीं आ पाते हैं। दोस्तों, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यानी कि ऐसा देश जहां पर सरकार जनता के लिए होती है और जनता के अनुसार काम करती है। लेकिन इस देश की सरकार जनता की सुनती ही नहीं है, अपनी मनमानी करती रहती है और लगातार सरकारी पदों को बेचने का काम कर रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इन बेरोजगार युवाओं का साथ देंगे, इनको सपोर्ट करेंगे और सरकारी नौकरियों को बेचने वाली इस सरकार को जनता के कदमों में झुकाने का काम करेंगे। और उम्मीद ये भी करता हूँ दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और लोग इन बेरोजगार युवाओं के आंदोलन के साथ जुड़ सकें और इस सरकार को कदमों में झुकाने का काम कर सकें। लोग भी जुड़े रहिएगा, जहां जहां तक नजर जा रही है वहां तक बस युवा ही दिख रहे हैं, और ये तमाम युवाओं को आप सब लोगों के बीच में आप लोग अपने कमेंट में बस राय देते रहिएगा और इस चीज को शेयर करते रहिएगा तमाम लोगों के साथ। जो आज हो रहा है अभी गांधी पार्क पर, ये दोबारा ना हो, शायद आज ही होश में आ जाए सरकार।